आज के इस अद्भुत समारोह में उपस्थित यहाँ के माननीय सांसद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, BR कृष्णा जी, आज जो अद्भुत कर्तव्य और कौशल आपने देखा है, उसके लिए मैं भारतीय वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बार तो लग रहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन हम नई दिल्ली के राजपथ पर उपस्थित हैं, उस तरह का कर्तव्य वायुसेना के बहादुर जवानों ने अभी हम सबको दिखाया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों और नौजवानों के सपनों को पंख देने के लिए 23 साल के लंबे इंतजार के बाद वायुसेना के सूर्य किरण दस्ते ने आज आसमान में कर्तव्य और कौशल दिखाया है। आज इस खास मौके पर मैं सभी बच्चों को, उनके माता पिता, उनके शिक्षकों, भारतीय वायुसेना, यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारियों तथा सभी सम्मानित नागरिकों और विभिन्न युद्धक विमानों से अभी आसमान में कलाबाजियां दिखाने वाले MiG-21, सुखोई, चिनूक के वायुवीरों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वादी की हवाओं में शांति, भाईचारे तथा मोहब्बत का संदेश देने के लिए भी एक बार फिर से बधाई देता हूं। आज 26 सितंबर का दिन एयरफोर्स एवं जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं और हमारी नौजवान पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक संख्या में भारतीय एयरफोर्स ज्वाइन करेगी। इस अवसर पर मैं भारतीय वायुसेना के सभी वीरों को भी नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ने वायुसेना की परंपरा को समृद्ध बनाया है। नियत कर्तव्य को करणीय मानकर परिपूर्ण निर्वहन की भावना एयरफोर्स से ही सीखी जा सकती है। मित्रों, आज डल लेक के किनारे से मैं सभी नागरिकों से एक आवश्यक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन के मूल्य दिए हैं, उसमें पर्यावरण के साथ साथ सहअस्तित्व की बात सबसे ऊपर आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संसाधनों का इस्तेमाल होने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहें। प्रकृति की रक्षा हमारी सोच बननी चाहिए, तभी हम अपनी अमूल्य धरोहरों, चाहे वो डल लेक हो, वुलर हो, झेलम हो, नगीन हो, तवी हो, जैव विविधताओं से भरे यूपी के अन्य संसाधन हो, उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। आज हमारी भावी पीढ़ी भी यहाँ बैठी है, उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, विकास जैसे जीवन के तमाम पहलू प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें एक मूल मंत्र देता है कि पर्यावरण की रक्षा सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों और शिक्षकों के बीच मुझे एक बात विशेष रूप से कहनी है। आप पर ही देश की और यहाँ के लोगों की आशाएं, भविष्य की आशाएं टिकी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश एक ऐसी नीति पर काम कर रहा है जो भारत को नॉलेज इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेगा। आपके पास जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका उद्देश्य नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। आप सभी शिक्षकों से विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि मूल्य आधारित शिक्षा के साथ बच्चों को आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन से भी रूबरू कराने की आवश्यकता, ताकि मीर आगे बढ़ेगा तभी देश भी तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
सभी शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि इसे जीवन का पवित्र कार्य समझकर करें, नौकरी समझकर न करें। मित्रों, जम्मू कश्मीर देश की सांस्कृतिक और विद्या की भी राजधानी रही है। सदियों से यहाँ कला, संगीत और शिक्षा के मिले जुले स्वरूप ने जाति भेद एवं धर्म भेद को दूर रखकर सर्वधर्म समभाव की अलग जगाई है। ये मिट्टी सामाजिक समता को स्थापित करने के लिए जानी जाती है। आज सभी शिक्षकों, सभी प्रबुद्ध नागरिकों, नौजवानों, माताओं, बहनों का ये दायित्व है कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करें ताकि हमारी एकता और मजबूत हो सके। आज हमारी बच्चियां भी यहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति सर्वभूत हितवाद की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज इस मंच से आप सभी से कहना चाहूँगा कि देश तथा जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में नारी शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आपको अवसर तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आर्मी तथा एयरफोर्स में भी हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियां बढ़ चढ़ करके शामिल हो रही हैं। इसकी आवश्यकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपके अंदर का आत्मविश्वास ही समाज में नए भाव पैदा करेगा। आज इस अवसर पर मैं रजौरी की 2 बेटियों माबिया सुल्तान और ताहिरा रहमान को पूरे जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से तथा आवाम की तरफ से हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उन्हें शुभकामना भी देना चाहता हूं। माबिया एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है और ताहिरा ने कुछ दिन पहले ही वायुसेना की शार्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रही है। एयरफोर्स सभी बच्चियों तथा नौजवानों के सपनों को पंख देने के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप सभी देश सेवा के लिए संकल्पित हों और अपने ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाने का प्रयास करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐतिहासिक अवसर है, जबकि पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों, शूरवीरों, आज़ादी के मूल्यों को आत्मसात करने तथा भविष्य के भारत की परिकल्पना में जुटा हुआ। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आने वाले 25 सालों में राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से एयरफोर्स के सभी सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं तथा जम्मू कश्मीर के नागरिकों और खासतौर से युवा पीढ़ी का आह्वान करना चाहता हूं कि देश की इस महान परंपरा को भविष्य में आगे ले जाकर मजबूत भार आपके कंधों पर आने वाला है। शुक्रवार की रात जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खूबसूरत। इस यूटी के 8 नौजवानों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कुपवाड़ा से लेकर अनंतनाग तक और जम्मू देर रात लोगों तक मिठाई बांटने का काम कर रहे थे और खुशी मना रहे थे। मित्रों, यही तो नया जम्मू कश्मीर है और आज ये युवा साथी लाखों अन्य नौजवानों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। जिस प्रकार उनके सपनों को पंख लग गए, उसी प्रकार हमारे अन्य नौजवानों के सपने भी जल्द पूरे हों, मैं इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऐसी कामना करता हूं। आप सभी के सौभाग्य और सफलता के लिए फिर से एक बार हृदय से मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।